Good morning students. Today we are going to study page number 37. Topic is climbers. कल हमने पढ़ा था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बारे में। ट्रीज होते हैं जो बहुत बिग प्लांट्स होते हैं जिनमें एक स्टेम होती है, एक सिंगल स्टेम होती है और बहुत वुडी होती है, वो उसको हम बोलते हैं ट्रंक। उसके बाद हमने पढ़ा था श्रब्स। श्रब्स छोटे प्लांट्स होते हैं। श्रब्स बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं ट्रीज से। उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वुडी होता है, लेकिन बहुत थिन स्टेम्स होते हैं, हार्ड होता है वो, और उनमें ब्रांचेस ज़मीन से स्टार्ट हो जाती हैं या फिर उससे ज़मीन के पास से थोड़ा नियर से उसमें ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। देन हमने पढ़ा था हर्ब्स, जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम अपने किचन के अंदर यूज़ करते हैं। उनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन स्टेम होती है, और ये बहुत जल्दी ही इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंब करना, मतलब ऊपर चढ़ना। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि क्या चीज़ है ये। हे लुक एट दिस प्लांट, इट इज़ कॉल्ड द मनी प्लांट। ये प्लांट देखो, इसको मनी प्लांट कहते हैं। इट यूजुअली डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। मनी प्लांट अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है। इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ द नियर बाय प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। इसको खड़े होने के लिए या तो पास में किसी दूसरे पेड़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है या इसको सपोर्ट देना पड़ता है खड़ा रखने के लिए। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। और आई थिंक आप लोगों ने, सब बच्चों ने मनी प्लांट देखा होगा। आपके घरों के अंदर भी मनी प्लांट होगा जिसमें हम किसी लकड़ी की सहायता से उसको खड़ा रखते हैं या किसी रस्सी के सहारे उसको बांध करके ऊपर सीधा रखते हैं। वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है। क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विच हैव अ वीक स्टेम, वेरी वीक स्टेम। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है। सो दे नीड द सपोर्ट ऑफ द नियर बाय प्लांट, अ स्टिक और अ वॉल टू क्लाइंब अप एंड स्टैंड अपराइट। उनकी स्टेम वीक होती है, इसलिए इनको खड़ा रहने के लिए, सीधा खड़ा रहने के लिए या तो किसी पेड़ के सहारे की ज़रूरत होती है या किसी लकड़ी की या फिर किसी दीवार के सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। नाउ द अदर टाइप ऑफ प्लांट्स आर क्रीपर्स। क्रीप करना, क्रीप मतलब ज़मीन पर रेंगना। तो क्रीपर्स कौन से होते हैं? जो ज़मीन पर फैले रहते हैं। हैव यू एवर सीन अ पम्पकिन और अ वाटरमेलन और अ गार्ड प्लांट? आपने पम्पकिन, तरबूज और लौकी, इनके पेड़ों को देखा होगा आपने। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। इस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है? क्रीपर्स। दे हैव वीक स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। इनकी भी स्टेम्स कैसी होती है? बहुत वीक होती है, और इतनी वीक होती है कि ये ग्राउंड पर ही फैली रहती हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी सीन अराउंड अस। ये प्लांट्स हमारे आसपास बहुत दिखाई देते हैं। लेट मी नाउ टेल यू अबाउट देयर यूजेस इन आवर लाइफ्स। पम्पकिन को आपने कभी देखा है दीवार के सहारे ऊपर पम्पकिन लटका हुआ, या वाटरमेलन को आपने दीवार के सहारे देखा है कभी, या किसी पेड़ के ऊपर वाटरमेलन लटका हुआ? क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, और इनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि ना तो वो खुद खड़ी हो सकती है और ना इन फ्रूट्स को वो उनको, उसका जो वेट होता है उसको ये टॉलरेट कर सकती है या सह सकती हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज़मीन पर फैले रहते हैं, ज़मीन पर ही ये ग्रो करते रहते हैं और उनके फ्रूट्स वगैरह भी ज़मीन पर ही रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं हम? क्रीपर्स। नाउ प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे क्या हैं? ग्रीन दोस्त हैं, हरे दोस्त हैं प्लांट्स हमारे। द प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, जैसे कि हम लोग रहते हैं। हम अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। लेकिन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड
we all depend on them. They are useful for us in many ways, so they are called us as our green friends. क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग्स उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं हो तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. और बहुत अलग अलग वेज़ में, अलग अलग तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. इसलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा गया है? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स. सम ऑफ द यूजेस ऑफ प्लांट्स आर, अब कुछ यूजेस उनमें से क्या हैं? प्लांट्स मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड कीप द एयर फ्रेश. सबसे पहला यूज़ तो ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इस वर्ल्ड को सुंदर बनाते हैं और हवा को फ्रेश करते हैं, शुद्ध करते हैं. दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड मेक द एयर फ्रेश. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और हवा को शुद्ध बनाते हैं. ऑक्सीजन इज़ नीडेड बाय अस टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव. हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डेड हो जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. हमें स्टे अलाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. और ये ऑक्सीजन हमको कौन देता है? ग्रीन प्लांट्स. The flowers of some plants are used for beautification and decoration. आपने देखा होगा फ्लावर्स पूजा में काम में आते हैं, शादियों के अंदर डेकोरेट करने के काम में आते हैं, सुंदरता बढ़ाने के काम में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज एंड कार्नेशन. ये फ्लावर्स के नेम हैं. मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है, येलो ऑरेंज कलर का. ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये डेकोरेशन और सुंदरता बढ़ाने के काम में आते हैं. तो इतने सारे, अभी बहुत सारे यूजेस हैं, इनमें से हमने सिर्फ अभी एक ही पढ़ा है. प्लांट मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड कीप द एयर फ्रेश. प्लांट्स वर्ल्ड को सुंदर बनाने के लिए और हवा को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़रूरी है. तो इसका मेन यूज़, ग्रीन प्लांट्स का सबसे मेन यूज़ ये है कि ये हमको ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. बाकी यूजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.